हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और उसका ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक जो हमने ईएमएफ निकाला था वो निकाला था स्टैंडर्ड कंडीशन पे। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो कितना था, 1 मोलरिटी, और टेम्परेचर है वो कितना है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर विल बी 1 एटीएम प्रेशर। इन कंडीशंस के ऊपर हमने क्या फाइंड आउट किया था, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं अदर देन कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारी जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी 1 मोलरिटी से। उस टाइम पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको बोला जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय नर्नेस्ट इक्वेशन। किसे एक्सप्लेन करेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन, यहाँ पे जो आपका नर्नेस्ट इक्वेशन है वो क्या कहता है कि E इज इक्वल टू जो आपका होता है वो होता है ई नोट ऑफ सेल, या फिर यहाँ पे हम सिर्फ लिख सकते हैं ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और लॉग, यहाँ पे जो लॉग यूज करेंगे हम वो किसमें करेंगे, बेस जिसका क्या हो 10 हो। ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ई है, ई हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। ई नोट जो है ये हमारा आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हमेशा किस पे आएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक। अब ये कह रहा है 2.303, ये हमने जब हमारा जो नेचुरल लॉग होता है एल एन, उसको जब हम बेस पावर 10 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है, 2.303 इंटू 10 लॉग 10। तो यहाँ पे हमारे पास आर है, आर आपका क्या रहेगा, गैस कॉन्स्टेंट रहेगा। आर क्या रहेगा, हमारा गैस कॉन्स्टेंट। और अगर हम बात कर रहे हैं एनर्जी के अंदर तो यहाँ पे जो गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो हम क्या लेके चलेंगे, 8.314 जूल मोल। ठीक है। यहाँ पे हम ये वाली एनर्जी गैस कांस्टेंट की वैल्यू यूज करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है आपका मैक्सिमम आपके 99% केसेज के अंदर जो टेम्परेचर है वो हमेशा कितना रहेगा, 298 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर यूज करते हैं हमेशा केल्विन के अंदर। इसलिए जो टेम्परेचर की वैल्यू हमारी किसकी आएगी, 298 केल्विन, या फिर हम बोल सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन रहेगा ये कि जो आपका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आता है एन। एन जो हमारा होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ये जो सभी चीज आते हैं हमारी, ये किसके अंदर आएंगी, एन के अंदर। यानी एन है रिलेट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और फैराडे है, फैराडे जो होता है 1 फैराडे वो होता है 96500 कूलम। ये वैल्यू आपकी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो हमारी जो वैल्यू 2.303 आर टी एंड एफ, इन सभी की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू आई है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इनको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी यहाँ पे, जब उनको कंप्लीट को सोल्व कर लोगे तो वहां से भी क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ठीक है। उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन ऑफ पी। कंसंट्रेशन ऑफ पी का मतलब है आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और कंसंट्रेशन ऑफ आर का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
क्लियर है सभी को? ये है हमारी कंप्लीट नर्नेस्ट इक्वेशन कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अलग अलग कंडीशंस के ऊपर वो हमारा क्या रहेगा, ई नोट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस पावर 10 और कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ R। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट डिफरेंट कंडीशन, सॉरी डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद में जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या आएगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसके लिए निकाल रहे हो, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए या फिर सेल के लिए, उसके लिए जो वैल्यू आती है हमारी वो अलग वैल्यू आएंगी। अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू रखते हो और इनको सोल्व करना चाहो तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस, जब ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे रखी जाएंगी इसकी जगह पे 8.314 रखेंगे, टी की जगह पे 298 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे और एफ की जगह पे 96500 कूलम रखेंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी 0.0591 अपॉन n। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास आएगा log बेस पावर 10 एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो वैल्यू है ये आप यूज करते हो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक सभी को?